हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो 1 to 4 हमने फर्स्ट 2 वीडियो में कवर कर लिए हैं, साथ में ही इंट्रोडक्शन भी की है। तो आपने वो 2 वीडियो ज़रूर देखनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मोर देन इट्स विड्थ इज़ 36, फाइंड डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो बेटा क्वेश्चन में ये बोला गया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। क्या बोला है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। फिर इसने लेंथ और ब्रेथ के बारे में बता दिया। हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। जिस गार्डन की लेंथ जो है वो 4 मोर देन है उसकी विड्थ से, ठीक है। विड्थ मतलब उसकी ब्रेथ से, ठीक है। तो इज़ 36, फिर यहाँ पे बोला है इज़ 36। अब इज़ 36 क्या है? जो हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन था वो 36 है, ठीक है। क्लियर है? देखो कैसे बनेगी इसकी इक्वेशन। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो जो फाइंड बोला गया है वहीं से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। तो लेट करेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। तो बेटा वो x ले लेंगे आप। आगे आपके पास लेंथ की बजाय क्या आएगा? फिर ब्रेथ। विड्थ वही है, आपका ब्रेथ ही है, ठीक है। तो वो आपके पास आ जाएगा y। क्लियर है बेटा? चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। अब आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, तो लिख लेंगे यहाँ पे। पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है? 2l + b। तो यहाँ पे 2x + y ये आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब हमें ये बोला गया है बीच में जो हुज लेंथ इज़ 4 मोर। तो लेंथ कितनी है आपने ली? x। तो लेंथ इज़ 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो बेटा लेंथ अगर 4 मोर देन है तो 4 कहाँ आएगा? विड्थ में प्लस होएगा, ठीक है। ओके, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या था? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये लिख लिया हमने। हाफ द पेरीमीटर, ये हाफ, ये पेरीमीटर, ठीक है। ये आ गया इज़ का मतलब इक्वल टू 36 आ गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास। x + y = 36। अब आप ऊपर देख रहे हैं इक्वेशन में हमारे पास x की वैल्यू बनी हुई है y + 4। तो क्यों ना हम x की वैल्यू यहाँ से y + 4 डाल दें। y + 4 + y = 36। तो यहाँ पे क्या आ गया? 4 + 2y = 36। फिर आप करेंगे 2y = 36 - 4, ये हो गया 32। y = 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड करेगा इसको 16। y 16 आ गया। तो x कितना आ जाएगा? 4 मोर देन है। x = y + 4 है। 16 + 4 20 हो गया वो। क्लियर है? तो मतलब डायमेंशन आ गई आपके पास। तो हैंस करके आप बता देंगे लेंथ हमारे पास क्या आई है? लेंथ ऑफ गार्डन वो है 20 मीटर और ब्रेथ 16 मीटर। ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अभी आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड मतलब 6। तो इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब आएंगे आप क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। गिवन लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके साथ दूसरी लीनियर इक्वेशन लेनी है जो आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस दे। हमने क्या पढ़ा था? इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है बेटा? आप बताएंगे, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है? रेशियो, हाँ, a1/a2 ≠ B1/B2। क्लियर है? याद रखना है आपको।
तो बेटा हमारे पास a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल होना चाहिए, तो हम ये ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन 3x + 2y - 9 = 0। हमने ये चेंज कर लिए नंबर। क्लियर बेटा? तो ये आ गई, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आपको ये बोला है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन में क्या है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम क्या करेंगे, वही हमारे पास 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें फर्स्ट टू a1/a2 b1/b2 इक्वल करना है, तो हम यही रख लेंगे। ठीक है, हमने यही रख लिया। दूसरा वाला नंबर जो है हमने डिफरेंट देना है, तो ये ले लिया, बस हो गया ये। थर्ड पार्ट हमारे पास है कोइंसिडेंट लाइन। उसमें क्या होता है, उसमें लाइन के ऊपर लाइन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो सेम इक्वेशन तो नहीं लेनी, अनदर लेनी है, तो डबल कर दो नंबर। ठीक है, तो हमने डबल कर दिए, बस इसको डबल कर दिए बस। ठीक है, तो ये हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस आ गई। क्लियर है? चलिए अब करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7। तो आपका 5 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था और ये 7th वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हमारे पास बोला गया है ड्रा द ग्राफ ऑफ 2 इक्वेशन। 2 इक्वेशन दी गई हैं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ग्राफ में हमारे पास ट्राइंगल बनने वाला है। इन्होंने खुद ही बताया हमें कि 2 लीनियर इक्वेशन से ग्राफ बनाना है और वहाँ पे आपके पास ट्राइंगल भी आएगा, उसके आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। जो ट्राइंगल बनेगा इन 2 लाइन के साथ, और साथ में थर्ड लाइन जो है वो कौन सी आ रही होगी, एक्स एक्सिस वाली, एंड शेड ट्राइंगल रीजन। बस सिंपल क्वेश्चन। चलो हम ले रहे हैं 7 क्वेश्चन। x - y + 1 = 0। तो बेटा ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, आप बताएंगे, टेबल। ठीक है, तो हम टेबल लेंगे इसका। तो हम यहाँ के बजाय यहाँ लिख रहे हैं x - y, तो हम इसको ऐसे लिख लें, -1 लिख सकते हैं ना, लिख लिया। चलिए ये आ गया हमारे पास x y, x0 लिया, y क्या आ गया, x0 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल 1, y0 लिया, x क्या आ गया, -1। ठीक है, दूसरी इक्वेशन 3x + 2y = इसको 12 को हमने दूसरी साइड लिख लिया। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन करना यहाँ पे इजी हो जाता है। x और y, x आपने 0 लिया, पूरी कंप्लीट 0 हो गया, तो y कितना आ जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x0 y आ जाएगा हमारे पास 6। फिर y0 ले लो, x क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा 4। आ गया ये। चलो अब ग्राफ बनाएंगे। ओरिजिन x एक्सिस, y x नेगेटिव y नेगेटिव। ठीक है, अब हमारे पॉइंट है कुछ 6 तक, तो ले लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6, यहाँ नेगेटिव भी है, 1 2 1 2 -2 -1 -1 -2 1 2 3 4 5 6 2 3 4 6। ठीक है, अब बेटा 0 1, 0 x का है तो 1 किसका है, y का। ये आ गया पॉइंट आपका 0 1। फिर है -1 और 0, ये -1 x का है और 0, ये आ गया -1 और 0। तो ये लाइन कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये कौन सी लाइन आ गई, x - y + 1 = 0। सेकंड है ये वाला 0 और 6, x का 0 है, y का 6 है, तो ये आ गया 0 और 6। फिर है 4 और 0, y का 0, 4 और 0।
ये आ गया आपका, ठीक है। कौन सी लाइन है ये? 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है बेटा, ये आ गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ये पॉइंट ये आ रहा है और ये आ रहा है बेटा, देख रहे हैं आप, यहाँ से 2 और 3 पॉइंट आ गया आपका ये, ठीक है। अब हमें कोऑर्डिनेट, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं? कॉर्नर, ये कॉर्नर, तो ये आ गया A, ये आ गया B और ये आ गया C, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट A के क्या आ रहे हैं आपके पास, लिखेंगे आप। A के कोऑर्डिनेट हैं 2 और 3, B के हैं आपके पास -1 और 0, C के हैं आपके पास 4 और 0, यही है ना, ठीक है। ये आगे कोऑर्डिनेट ये बोला है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट आगे, एंड शेड द ट्रायंगल रीजन, तो ये आपने शेड कर दिया ट्रायंगल को। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया शेडेड, आपने अच्छे से पेंसिल से कर देना है इसको, ये शेडेड पोर्शन आ गया आपका। तो क्लियर है, तो आप ये लिख लेंगे। ओके, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।